समझते हैं कि आखिर में राउल्ट का नियम क्या है, यानी किस तरीके से राउल्ट ने वाष्पशील पदार्थों के लिए उसके प्रेशर और जो मोल अंश x है उसके बीच में संबंध को बताया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राउल्ट कौन थे। राउल्ट एक वैज्ञानिक थे, यानी सन 1886 ईस्वी में, सन 1886 ईस्वी में फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसीसी वैज्ञानिक राउल्ट ने एक नियम को प्रस्तुत किए थे जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। राउल्ट का नियम कहा जाता है। इन्होंने एक चीज बोला कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो वाष्प दाब है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब व उस विलयन के जो घटक हैं उनके मोल अंश के समानुपाती होता है, तो उसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। इन्होंने क्या बोला, इनके अनुसार चलता हूं, राउल्ट के नियमानुसार अब हम बात करते हैं कि राउल्ट ने क्या बोला था। राउल्ट ने किसी वाष्पशील पदार्थों के लिए अपने नियम को प्रस्तुत किए थे। तो वाष्पशील पदार्थ को सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। इसमें इन्होंने बोला था कि वाष्पशील पदार्थ होने चाहिए। वाष्पशील पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनको टेम्परेचर देने पे, गर्म करने पर वे पदार्थ गैस अणुओं के रूप में, वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, उसे वाष्पशील पदार्थ कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, वाष्पशील पदार्थों के लिए इस नियम को लागू किया। अब ये बात है, इन्होंने बोला कि स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब व उस विलयन के घटक, बात यह कि घटक, किसी विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलय दूसरा विलायक होता है। तो विलय और विलायक दोनों के लिए बात किया। तो विलयन के घटक कोष्ठ में अवयव भी बोल सकते हैं, और इसमें आपके पहला आ जाएगा विलय, दूसरा आ जाएगा विलायक। दोनों की बात की है, एक घटक के रूप में काम कर रहे हैं, अवयव के रूप में काम कर रहे हैं। तो उस विलयन के घटक यानी अवयव, विलय और विलायक के मोल अंश या मोल प्रभास के समानुपाती होता है, अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं, माना किसी वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब P व उस विलयन के मोल अंश यक्स हो तो जो वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब है यानी दाब समानुपाती ये जो मोल अंश है वो होता है। तो दाब समानुपाती मोल अंश होगा,
और सबको पता है कि जो दाब होता है उसको प्रेशर यानी पी से प्रदर्शित किया जाता है, और जो मोलंस है उसको एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक्स हो जाएगा, यानी पी समानुपाती एक्स हो जाएगा। ये आपका पी समानुपाती एक्स होता है। तो उसी तरीके से जब जब प्रेशर बढ़ेगा तब तब जो मोल अंश होंगे यानी जो घटक होंगे उनकी संख्या ज्यादा रहेगी। तो जब मोल अंश की संख्या ज्यादा हो तो प्रेशर ज्यादा हो, मोल अंश की संख्या कम हो तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब हम जो रूल्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो परफेक्ट इनका रूल है उसके बारे में। इन्होंने क्या बोला था कि वाष्पशील पदार्थों को तो लिया था, जो मेन जो लॉ था उसको हम लोग समझते हैं। इन्होंने वाष्पशील पदार्थों को तो लिया, बट इसमें दो वाष्पशील पदार्थों को आपस में मिलाया। जो भी विलयन बना रहे थे उसमें एक जो विलेय था वो भी वाष्पशील था, जो विलायक था वो भी वाष्पशील था। तो जो भी विलयन इन्होंने लिया उस विलयन में जो विलेय था और जो विलायक था, इन दोनों को इन्होंने वाष्पशील लिया। वाष्पशील पदार्थों के रूप में लिया, मतलब ये दोनों द्रवीय फॉर्म में थे। अब हम बात करते हैं विलेय पदार्थ के लिए। तो विलेय वाष्पशील पदार्थ की बात करते हैं। विलेय वाष्पशील विलेय वाष्पशील पदार्थ मैं मानता हूं ए है, और जो विलायक वाष्पशील पदार्थ है, विलायक वाष्पशील पदार्थ उसको मैं बी मानता हूं। ये ए ये बी हो गया। आप विलेय वाष्पशील पदार्थ को भी बी मान सकते हो, विलायक वाष्पशील पदार्थ को भी ए मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूं कि विलेय वाष्पशील पदार्थ तो ए माना, तो जो वाष्प दाब होगा वो वाष्प दाब पीए होगा। तो वाष्प दाब जो पैदा होगा, वाष्प दाब वो पीए होगा, और जो विलेय वाष्पशील पदार्थ का मोलंश होगा वो मोलंश होगा एक्स ए। तो मोलंश एक्स ए होगा। अब आपको मैंने दे रखा था कि जो दाब है वो मोलंश के समानुपाती हो रहा है। तो जो वाष्प दाब यानी विलेय वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब पीए और जो मोलंश एक्स ए था वो आपस में समानुपाती था, यानी पीए समानुपाती ये एक्स ए था। तो उस तरीके से मैं इनको इक्वल करना चाहता हूं। तो हमारे पास में के स्थिरांक या नियतांक लेता हूं, तो यहां हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए होता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। अब आगे की बात करते हैं। मैं मान लेता हूं कि जो पीए है वो पीए क्या है, विलेय वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब है। एक्सए का है विलेय वाष्पशील पदार्थ का मोल अंश है। ये हो गया मोल अंश को दर्शा रहा है, ये इसको दर्शा रहा है, जबकि ये जो है ये इस चीज को दर्शा रहा है। बात क्या है कि मैं कुछ समय के लिए मैं मानता हूं कि जो पीए है वो पी नॉट ए के बराबर होता है, जबकि मैं एक्स ए को मैं 1 के बराबर कर लेता हूं। अब यहाँ पे जो पीए है ये विलेय वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब है, जबकि पी नॉट जो ए है वे आपके विलेय यानी शुद्ध विलेय पदार्थ का मतलब शुद्ध विलेय वाष्पशील पदार्थ है। अब यहाँ पे जो एक्सए है उसको मैंने 1 माना। अब समीकरण नंबर 1 की बात करता हूं, तो पीए के जगह पे मैं पी नॉट ए रखता हूं। ये हमें मिलेगा पी नॉट ए इज इक्वल टू के इंटू एक्सए की वैल्यू 1 है, 1 रखूंगा, तो के में 1 का गुणा करूंगा तो पी नॉट ए बराबर आपको के मिलेगा। जबकि आपके सामने के का मान पी नॉट ए मिला। समीकरण नंबर 1 में के का मान यदि मैं रखता हूं पी नॉट ए, तो हमारे सामने कितना मिलता है निकल करके, तो ये आपका पी ए इज इक्वल टू के की वैल्यू पी नॉट ए है, तो पी नॉट ए हो जाएगा
और ये एक्स ए है, तो हमारा एक्स ए हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर आपका मिलेगा 2। अब ये हमारे सामने साफ साफ मिला कि जो आप देख रहे हो कि पीए है वो विलेय पदार्थ का वाष्प दाब है, या हम कह सकते हैं विलेय वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब है। ये जो पी नॉट ए है ये शुद्ध विलेय वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब है। अब जो एक्स ए है वो विलेय पदार्थ का, जो विलेय वाष्पशील पदार्थ है उसके मोल अंश है, ये बात है। तो समीकरण नंबर 1 मैंने देखा। अब मैं बात करता हूं विलायक वाष्पशील पदार्थ के लिए। अब यहां से मैं देख लेता हूं विलायक वाष्पशील पदार्थ बी के लिए बात करता हूं। तो हमारे सामने जो विलायक वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब होगा वो निकल करके आएगा पीवी। उसी तरीके से विलायक वाष्पशील पदार्थ का जो मोल अंश होगा वो हमारे सामने निकल के आएगा एक्स बी आएगा। ये दोनों आपस में समानुपाती होंगे। अब बात मैं करता हूं, इनको आगे बढ़ाने की चर्चा करता हूं। तो ये पी बी इज इक्वल टू आपका आएगा के इंटू एक्स बी आएगा। अब यहां से कुछ समय के लिए मैं मानता हूं कि जो पी बी है वो आपके पी नॉट बी के इक्वल होता है, जबकि इस एक्स बी को मैं मानता हूं 1 के बराबर। जो भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो विलायक वाष्पशील पदार्थ का जो मोल अंश होंगे उसको शुद्ध शुद्ध में 1 मानता हूं, जबकि जो पी नॉट बी है वो आपके विलायक वाष्पशील पदार्थ का शुद्ध ये विलायक वाष्पशील पदार्थ है, उसका वाष्प दाब है। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो पी नॉट बी है ये शुद्ध विलायक वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब है, जबकि पीबी जो है ये पीबी आपका केवल विलायक वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब है, और ये शुद्ध को दर्शा रहा है, ये शुद्ध को दर्शा रहा है, शुद्ध विलायक वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब। जबकि पीबी जो है ये पीबी आपको दिखा रहा है केवल विलायक वाष्पशील का वाष्प दाब है। बात ये है। अब मैं बात करता हूं इसको समीकरण नंबर यहां से 2 हो रखा है, इसको मैं 3 मानता हूं। तो यहां से हमारे सामने पीबी की जगह पी नॉट बी रखता हूं, तो यह हमको निकल के आता है पी नॉट बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी का जो मान है वो 1 के बराबर है। यहां से हमें मिलेगा पी नॉट बी जो है के कम के मिलेगा, तो हमारे पास के की भी वैल्यू मिल गई। अभी समीकरण नंबर 3 में मैं के की जगह पे पी नॉट बी रख दूं, हमारे सामने पी नॉट बी इज इक्वल टू हमारे सॉरी यहां से मिलेगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी मिलेगा। तो ये हमारे सामने समीकरण नंबर कौन सा मिला? समीकरण नंबर 4 मिला। अब हम बात करते हैं कि जो विलयन है उस विलयन का पूरा वाष्पशील पदार्थों का वाष्प दाब। तो कुल विलयन का हम बात करते हैं, कुल विलयन का वाष्प दाब, कुल विलयन का वाष्प दाब, कुल विलयन का वाष्प दाब यानी इसको मैं P मानता हूं। हमारे सामने क्या आता है? P इज इक्वल टू आएगा PA प्लस का PB आएगा। तो इस तरीके से P जो निकल के आएगा, PA का मान हमें मिल चुका है P नॉट A इंटू एक्स ए है, तो P नॉट A इंटू एक्स ए है, ये प्लस का PB आपके सामने P नॉट B इंटू एक्स बी, P नॉट B इंटू एक्स बी है, और ये मिलता है कुल विलयन का वाष्प दाब। तो राउल्ट के नियम के अनुसार हमें कुल विलयन का वाष्प दाब P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस का P नॉट बी इंटू एक्स बी मिलता है। तो ये आपका राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब है। अब हम आगे बात करते हैं कि मान लो कभी भी हमारे सामने P नॉट ए और प्लस का P नॉट बी बराबर टोटल शुद्ध जो है वो हमें देखो हमेशा P नॉट ए और P नॉट बी जो है वो हमेशा एक एक शुद्ध पदार्थों को दिखाता है। तो इसलिए जो एक्स बी और एक्स ए है ये दोनों मोल अंश को दिखाता है, यानी कि एक आपके विलेय के मोल अंश को दिखाएगा, एक विलायक के मोल अंश को दिखाएगा। तो ये विलेय के मोल अंश दिखा रहा है और ये विलायक के मोल अंश दिखा रहा है, जबकि ये विलेय के शुद्ध
वाष्प दाब दिखा रहा है, जबकि ये विलायक के शुद्ध वाष्प दाब को दिखा रहा है। बात ये जहां पे नाट की बात आती है शुद्ध शुद्ध दिखा रहा है, बातें ये थी।